नमस्कार दोस्तों। कभी आपने ये सोचा होगा कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो दूसरे देश पढ़ने जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं, या अब्रॉड जाके पढ़ने में कितना पैसा लगता होगा, या अब्रॉड में पढ़ाई बहुत महंगी होती होगी। तो बाकी सारे लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो ये सब मैनेज कैसे करते होंगे। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसे एक डिफरेंट नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कि क्या लाया जाए। तो दोस्तों, आपने कई बार ये देखा होगा कि काफ़ी सारे बच्चे अपनी 12वीं के बाद या अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी के बाद दूसरे देश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। अब ये पढ़ाई किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में हो सकती है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या डेटा साइंस। और ये ऐसे कौन से प्रोसेस के थ्रू जाते हैं जिनका काम इजीली हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वरना ये वीडियो ढंग से समझ नहीं आएगी। तो जैसे कि आप जानते हैं और आपने YouTube पे भी देखा होगा कि काफ़ी सारे बच्चे दूसरे देश जाके अपना YouTube का चैनल खोल के अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो आप उन वीडियो को देखकर ये मत समझना कि उनकी लाइफ में तो सिर्फ मजे ही मजे हैं। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी इस चीज से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट की तरह आया था। क्योंकि जब आप अपना घर छोड़ के कहीं और मूव होते हैं तो आपको काफी सारी चीजें जो है वो शुरू से शुरू करनी पड़ती है, जिसके बेसिस पे आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हैं। इन सब चीजों में आपकी फीस भी होती है, आपके खर्चे भी होते हैं, और आपके जो कपड़े पहनने और खाने वाली चीजें होती है वो सब इस चीज में आ जाती हैं। तो अब आते हैं उस मेन टॉपिक पे जिसके लिए ये वीडियो बना है। विदेश में पढ़ाई करना जितना हम सोचते हैं उससे अधिक आसान क्यों है। देखिए, यहाँ पे एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि ये चीज सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है। रियलिटी में आप किसी भी कंट्री में 6 से 7 लाख रुपए में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब कोई बच्चा जो है वो किसी कंट्री में या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये होता है कि वो उस कंट्री के इमिग्रेशन की साइट पर जाके सारी रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़े, और ये ध्यान से पढ़े कि उस कंट्री में जाने के लिए या उस कंट्री में स्टडी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या फुलफिल करनी पड़ेंगी, और कौन सी कहाँ से डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया था तब इमिग्रेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो डिफरेंट थी, जो कि थी आपकी 12th पास होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आइल्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास यूनिवर्सिटी का COE यानी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट में मिनिमम लिविंग एक्सपेंस प्लस फर्स्ट सेमेस्टर की फीस तक होनी चाहिए। और उसके अतिरिक्त आपके पास $1000 लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए, यानी जिसके अंदर आपका रेंट, आपका एक्सपेंस फॉर फूड, एक्सपेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब इंक्लूड होगा। इसे एक और आसान एग्जांपल से समझते हैं, यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के बेस लेवल पे। मान लीजिए आपने किसी चीप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया और उसकी एक सेमेस्टर की फीस वेरी करती है $3000 से लेके $8000 तक। तो अगर आप $3000 और $8000 को मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 3 5 15 यानी 1,50,000, और अगर 8 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो 8 5 40 यानी 4 lakhs। तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस हो जाएगी 1.5 लाख के बीच में और 4 लाख के बीच में। यहाँ पे आके ये मैटर नहीं करता कि आप एक सस्ते कॉलेज में पढ़े या एक एक्सपेंसिव कॉलेज में। मैटर ये करता है कि आपने जब अपनी पढ़ाई की थी तो कितना एक्सपीरियंस लिया। बिकॉज एक स्टूडेंट जो कि है बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज से बाहर आया और एक स्टूडेंट जो कि बहुत चीप कॉलेज से बाहर आया है, जब वो दोनों रियलिटी और वर्ल्ड में पैर रखते हैं तो वो इक्वली होते हैं। उनका एक्सपीरियंस जो है वो मायने ज्यादा रखता है। अगर आपने एक चीप कॉलेज में होके ज्यादा एक्सपीरियंस यानी इंटर्नशिप या फिर वॉलंटरी वर्क करके आपने एक्सपीरियंस गेन किया है तो आपको यहाँ पे जॉब प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। इसे कहते हैं स्टूडेंट की मार्केट वैल्यू। आप कितने एक्सपीरियंस के साथ उस इंडस्ट्री में पैर रख रहे हैं, तो वो ज्यादा मैटर करता है रियल वर्ल्ड में। तो वापस आते हैं फीस पे। मान लेते हैं आपकी फीस है 2 लाख, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो $3500 होते हैं, प्लस $1000 आपका लिविंग एक्सपेंस। तो यानी अगर 1000 को आप कन्वर्ट करेंगे तो उसका बनेगा 50,000। 50,000 प्लस 2 लाख जो आपकी फीस थी, तो ये टोटल मिला के हो गया 2.5 लाख। अगर आप इतना कर लेते हैं और आपके पास यानी आइल्स का रिजल्ट और COE है जो कि है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट होता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में बेझिझक आ सकते हैं।
और यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो जब एक बार आप यहाँ पे आ गए हैं तो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब या कैजुअल जॉब करना भी अलाउड हो जाता है। और जब एक बार कैजुअल जॉब या टेम्परेरी जॉब लग जाती है उसके बाद आप अपनी फीस खुद ही जुटा लेंगे, क्योंकि मैंने भी सेम प्रोसेस के थ्रू ही ऐसा किया था। और मेरे जितने भी दोस्त हैं जो भी मेरे कांटेक्ट में हैं वो भी ऐसे ही आए थे, क्योंकि आके तो मेहनत करनी ही है। तो मैं ये चीज ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। इसके अलावा आपको अगर इसमें भी रिस्क लग रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है जिसे कहते हैं स्टूडेंट लोन। स्टूडेंट लोन में आप मैक्सिमम, डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, उसके बेसिस पे आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन दिया जाता है जो कि आपकी एजुकेशन में हेल्प करेगा। इसका एक और तरीका भी है, यूनिवर्सिटी में जाने के बजाय आप एक लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या फ्रेंच नहीं आती या फिर जर्मन नहीं आती, तो आप उन्हीं कंट्री के उन्हीं के लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। इससे आपको उनकी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ भी सकते हैं और आपको जिस भी फील्ड की तरफ जाना है आप इजीली जा सकते हैं। बस इनके टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये कुछ कंट्रीज के बच्चों को अलाउड करते हैं लैंग्वेज स्कूल में जाना और कुछ कंट्रीज के बच्चों को नहीं अलाउड कर, जिनके लिए ऑप्शन बचता है सिर्फ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेना। एक और तरीका है जिसे कहते हैं हम स्कॉलरशिप के बेसिस पे लेना। स्कॉलरशिप के बेसिस पे ये होता है एकेडमिकली आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प हैं तो आपको कुछ परसेंट ऑफ मिल जाता है फीस पे। तो जितने की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उतने की आपकी फीस कम हो जाती है। अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिली है तो आप यहाँ आके यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म करके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सेकेंड सेमेस्टर में उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि आपकी हाई डिस्टिंक्शन या फिर डिस्टिंक्शन आई है। इन सब चीजों के अलावा बाहर जाके पढ़ने के लिए और भी रीजंस है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और दूसरे कल्चर को समझना और एक्सेप्ट करना, उनके थॉट्स, उनकी बातें, उनकी स्टोरीज, उनके एक्सपीरियंस, इन सबको एंजॉय करना। इससे जिंदगी को देखने का नजरिया बदलता है और हम और मिच्योर होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जब हम स्ट्रगल करते हैं या दूसरी कंट्री जाके, वहां पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं। और एक अननोन इन्वायरमेंट में जब आप जाओगे तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि एक नॉन इन्वायरमेंट से बहुत ही डिफरेंस होगा। तो आखिरी में मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाके पढ़ाई करने की तो उसे मिस ना करें, क्योंकि अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे तो आप मे बी अपने एक डिफरेंट एक्सपीरियंस को, अपने डिफरेंट लेवल ऑफ मेच्योरिटी को मिस कर दें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।